DJ Moral Stories। कृष्ण जी की जादुई पिचकारी। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां केशव अकेले ही रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। वो गांव वालों से ही मांग कर खाना खा लेता था। फिर गांव के कुछ अच्छे लोगों ने मिलकर उसके लिए गांव के कृष्ण मंदिर के पास एक झोपड़ी बनवा दी। केशव रोज मंदिर जाता था। फिर एक दिन मंदिर के पुजारी मंदिर में कुछ नई मूर्ति स्थापित कर रहे थे। तभी केशव उन्हें कहता है, पुजारी जी, आप ये मूर्ति कहाँ बनवाते हो? मुझे भी अपने लिए एक कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर आनी है। बेटा, हम तो मूर्तिकार से बनवाते हैं और अगर तुम चाहो तो तुम भी उनसे बनवा सकते हो। पर बेटा, वो बहुत दूर हैं, तो तुम एक काम कर सकते हो। तुम खुद ही कृष्ण भगवान के मंदिर से मिट्टी लेकर अपनी मूर्ति बना सकते हो। अरे वाह, आपने मुझे कितनी अच्छी सलाह दी है। मैं अब खुद ही अपने कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाऊंगा। बस फिर क्या था, केशव मंदिर की मिट्टी से खुद ही अपने लिए कृष्ण भगवान की मूर्ति बना लेता है। मूर्ति इतनी अच्छी तो नहीं होती, पर उस मूर्ति में केशव का सच्चे मन और मेहनत साफ दिखाई देती है। फिर केशव अपनी छोटी सी झोपड़ी में कृष्ण भगवान की मूर्ति को स्थापित करता है और उनसे बातें करता है। भगवान, अब कुछ दिनों बाद होली आने वाली है। जैसे सब लोग होली के लिए इतनी तैयारियां करते हैं, मैं भी एक बार वैसे ही अच्छे से होली मनाना चाहता हूँ। और बस मुझे भी सब बच्चों की तरह माता पिता का प्यार मिल जाए। केशव अपने दिल की सारी बात कृष्ण भगवान को बताता था और दिन भर इधर उधर जाकर बच्चों के साथ खेलता था। मगर एक दिन केशव ने कृष्ण भगवान से अपने मन की बात नहीं बताई। उसी दिन केशव का दोस्त उसे बाहर खेलने के लिए लेकर गया। वो लोग खेल रहे थे, तभी कुछ अमीर बच्चे उनके पास आए और केशव और उसके दोस्तों को परेशान करने लगे। अरे देखो देखो, इन गरीबों को कैसे फटे हुए कपड़े पहनकर खेलते रहते हैं। इन्हें तो शर्म भी नहीं आती है। तो तुम्हें क्या करना है? हम तुमसे थोड़ी कुछ ले रहे हैं। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। लगता है इसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। सब अमीर बच्चे मिलकर केशव को बहुत मारते हैं और सारे अमीर बच्चे केशव और उसके दोस्तों को पीट कर चले जाते हैं। केशव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी झोपड़ी में जाकर केशव ये बात अपने कृष्ण भगवान जी को बताता है। कृष्ण भगवान जी, यही औकात है हम गरीबों की? क्या हम गरीबों के हिस्से में सिर्फ मार पिटाई ही है? सब होली का त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग तरह के रंग और पिचकारी ला रहे हैं और खरीदने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं हैं और ना ही माँ बाप हैं जिनसे हम कुछ मांग भी सकें। मुझे बहुत दुख होता है भगवान जी कि आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। तभी केशव को अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आती है। कोई उसे पुकारता है, भैया गेट खोलो, गेट खोलो भैया। अरे मुझे कौन भैया बोल रहा है? इतनी रात में आखिर कौन आ गया? चलो चलकर देखा जाए। केशव गेट खोलता है। उसके सामने एक छोटा बच्चा जिसके हाथ में सिर्फ एक पिचकारी थी। वो बोलता है, भैया ये पिचकारी ले लो, होली आ रही है और मेरी सारी पिचकारी सबने खरीद ली। बस यही बची है, आप प्लीज इस पिचकारी को ले लो। अरे भाई, तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरा घर देखो, झोपड़ी में रहता हूँ, कहाँ से पिचकारी लूंगा? और तुम तो जबरदस्ती बेचने पर लगे हो। मैं पिचकारी नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं भैया, आप एक काम करो, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो और मैं आपको पिचकारी दे दूंगा। सुबह से मैं बहुत भूखा हूँ। केशव के घर में जो कुछ भी रूखा सूखा रखा था, उसने वही बच्चे को खाने के लिए दे दिया। लो भाई, मेरे घर में तो बस यही है, इसे ही खा लो। भाई भूखे के लिए तो एक चावल का दाना भी बहुत होता है। लो अब तुम इस पिचकारी को ले लो। वैसे एक चीज जाते जाते बोलता हूँ, आप ये पिचकारी लेकर मुझे हमेशा याद रखोगे। ऐसा क्या है इस पिचकारी में? जब आप इसे इस्तेमाल करोगे खुद पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मुझे भी होली के लिए पिचकारी मिल गई। फिर बच्चा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद केशव पिचकारी साइड में रखकर
दोबारा से आंखें बंद करके अपनी पूजा में लग जाता है। भगवान जी, आज तो मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। पहले मुझे अमीर बच्चे ने पीट दिया, फिर मेरे इस छोटी सी झोपड़ी में एक बच्चा पिचकारी देने आ गया। काश मेरे पास भी सबकी तरह एक बड़ा घर होता। केशव जो भी बातें कृष्ण भगवान से बोल रहा था वो सभी सच हो रही थी। उसकी छोटी सी झोपड़ी एक बड़े घर में बदल जाती है, मगर केशव की आंखें बंद होने के कारण उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर केशव अपनी आंखें खोलता है तो देखता है उसके कृष्ण भगवान की मिट्टी की मूर्ति एक बड़ी मूर्ति में बदल गई थी। साथ ही उसकी झोपड़ी एक बड़े महल में बदल गई थी। अरे ये क्या हो गया? मैं किसके घर में आ गया? और मेरे मिट्टी के कृष्ण भगवान जी कहाँ गए? ये इतनी बड़ी मूर्ति कहाँ से आ गई? कृष्ण भगवान, क्या ये सब आपने किया है? मुझे आपकी लीला कुछ समझ नहीं आ रही। वैसे ये सब हुआ कैसे? मुझे इतनी भूख लगी है, ऊपर से ये सब चीजें हो गईं। मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। ये कहते ही उसके सामने टेबल पर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। अरे वाह, ये तो जादू हो रहा है। शायद कृष्ण भगवान ने मेरी सुन ली, उन्होंने ही ये सब किया है। तभी केशव की नजर उसकी पिचकारी पर जाती है जो बहुत चमक रही थी। केशव उसे देखकर बोलता है, लगता है ये एक जादुई पिचकारी है। ये सब इसी का कमाल है। और वो बच्चा मुझसे कह भी रहा था, जब मैं इस पिचकारी को इस्तेमाल करूंगा मुझे हमेशा वो याद आएगा। केशव अपनी जादुई पिचकारी को उठाता है और बोलता है, क्या ये सच में जादुई पिचकारी है? तभी केशव की जादुई पिचकारी बोलती है, हाँ केशव, मैं एक जादुई पिचकारी हूँ। मुझे श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए भेजा है। तुम उनके परम भक्त हो, मगर अगर तुमने कभी भी मेरा गलत इस्तेमाल किया तो मैं यहाँ से तुरंत चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। पर जादुई पिचकारी, क्या तुम मुझे माता पिता दे सकती हो? केशव की जादुई पिचकारी उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर तभी उसके दरवाजे पर एक पति पत्नी आते हैं। कोई है, कोई है, मेरी पत्नी बहुत बीमार हो गई है, हमारी मदद करो। केशव उनके पास जाता है तो उनसे कहता है, आप कौन हो? क्या हुआ आपको? बेटा, हम बहुत गरीब हैं, मेरी पत्नी बहुत बीमार हो गई है, हमारी कोई औलाद नहीं है, उसी के सदमे में ये बीमार हो गई है। मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था, पर तभी इसकी हालत और खराब हो गई। क्या तुम हमें थोड़ी देर यहाँ विश्राम करने दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आप यहाँ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो औरत बेहोश होकर गिरने वाली थी। तभी केशव उन्हें पकड़ लेता है, मगर जैसे ही वो उस औरत को हाथ लगाता, औरत उसे तुरंत बोलती है, बेटा तू आ गया। बेटा सुनते ही केशव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी उन्हें अपनी माँ समझकर उन्हें गले से लगा लेता है। अचानक ही एक और चमत्कार होता है, औरत बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब केशव उन्हें बोलता है, माँ, क्या आप हमेशा मेरे साथ रहोगी? आपके आने से मुझे माँ का प्यार मिलने लगा। आपको भी कोई औलाद नहीं है, तो क्या आप मुझे अपना बेटा बनाओगी? फिर दोनों पति पत्नी केशव को अपना बेटा मान लेते हैं और हमेशा के लिए उसके साथ रहने लगते हैं। केशव जानता था ये सब उसकी जादुई पिचकारी ने किया है। एक दिन केशव पार्क में घूमने जाता है, तभी उसे वही लड़के जिन्होंने उसे पीटा था वही मिल जाते हैं। उनमें से एक लड़का केशव को देखकर कहता है, हाँ, ये तो वही लड़का है जो उस दिन हमसे पिट के गया था। आज ये फिर आ गया। आज तो इसे पहले से भी बढ़िया सबक सिखाना होगा। चलो दोस्तों। उन लड़कों को नहीं पता था कि अब केशव के पास जादुई पिचकारी आ गई थी। अब वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। केशव उन लड़कों को खुद की तरफ आते देख समझ जाता है कि वो उसे मारने आ रहे हैं। केशव अपनी जादुई पिचकारी से कहता है, हे जादुई पिचकारी, ये लोग मुझे मारने आ रहे हैं, तुम इन्हें आपस में ही पिटवा दो। केशव के इतना कहते ही वो लड़के आपस में ही खुद को मारने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है?
भागो यहाँ से। और वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो अपने माता पिता के साथ अच्छे से होली खेलता है और अपने माता पिता के साथ और अपनी जादुई पिचकारी की मदद से वो सब गरीबों की मदद करता है।